देखो, जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो ना, ये कोई नया नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि तुम जानना चाहते हो कि कैसे कैसे इंसान को अपना दिल और दिमाग से निकाल दिया जाए। ये कोई आसान बात नहीं है कि बस सोचो और हो जाए, लेकिन इसका एक रास्ता है। अगर तुम थोड़ा थोड़ा करके उसे अपनाओगे तो धीरे धीरे वो इंसान तुम्हारी जिंदगी का केंद्र नहीं रहेगा। सबसे पहले एक सच्ची बात समझो कि जो हुआ उसे जैसा है वैसा ही मान लो। खुद से झूठ मत बोलो। अगर किसी ने तुम्हें जानबूझकर दुख दिया है या धोखा दिया है तो उसे गलती मत कहो। कुछ ऐसे लोग होते ही हैं, उनकी फितरत में तुम्हारा साथ होना शामिल ही नहीं होता। इसे अपने दिल से मान लो कि वो इंसान वैसा ही है और वैसा ही रहेगा हमेशा। खुद को समझाने की कोशिश मत करो कि शायद वो बदल जाएगा। स्वीकार करना का मतलब ये नहीं है कि तुम उसकी गलती सही मान लो। इसका मतलब है सच्चाई को जैसा है वैसा मान लेना, ताकि तुम आगे बढ़ सको। जब तुम पूरी सच्चाई को दिल से मान लोगे तो अंदर का विरोध कम होगा और तुम्हारे मन में एक खाली जगह बनेगी। वहीं से तुम्हारे ठीक होने की शुरुआत होगी। जब तक तुम बार बार ये सोचते रहोगे कि शायद मुझसे गलती हुई थी, तब तक तुम उसी इंसान की सोच में फंसे रहोगे। याद रखो, उसकी और तुम्हारी जिंदगी अलग है। खुद को रोज याद दिलाओ कि मेरी कहानी मेरी है, वो उसका हिस्सा था, पूरी कहानी नहीं। इस लगाव, आदत और मोह के कारण तुम बार बार उसकी तरफ खींचते हो, वही तुम्हें दुख देता है। तुम सोचते होगे कि मैं तो अपनी जिंदगी जी रहा हूं, फिर इतना दर्द क्यों है? क्योंकि तुम्हारा ध्यान अब भी उसी पर अटका हुआ है। जहां ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ताकत जाती है। इसलिए सबसे जरूरी है कि अपना ध्यान वापस अपने जीवन पर लगाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। टहलने जाओ, कुछ नया सीखो, कोई छोटा लक्ष्य तय करो और उसे पूरा करो। जब तुम खुद पर ध्यान लगाओगे तो धीरे धीरे उस इंसान की यादों से दूरी बढ़ेगी। अब बात करते हैं माफ करने की। माफ करना यह नहीं होता कि उस इंसान को वापस जिंदगी में लाओ या उसकी गलती को सही मानो। माफ करना मतलब खुद को उस बोझ से आजाद करना। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपनी एनर्जी बचाते हो और वही ऊर्जा तुम्हें ठीक करती है। खुद से कहो कि मैं तुम्हें माफ करता हूं अपने सुकून के लिए। जब भी मन उसकी तरफ जाए, गहरी सांस लो और ध्यान फिर से अपने ऊपर लाओ। ये एक अभ्यास है और बहुत असरदार है। अब कुछ काम की बात है। वो सारी चीजें जो तुम्हें उसकी याद दिलाती है उन्हें अपनी नजरों से हटा दो। उसकी फोटो, गिफ्ट, पुराने मैसेज सबको किसी डिब्बे में रख दो या हटा दो। इसका मतलब नफरत नहीं है, ये बस अपने जख्म को ठीक करने का तरीका है। अगर तुम रोज रोज पुराने जख्म को खुरेदोगे तो वो कभी नहीं भरेगा। ठीक होने का मतलब है उसे साफ रखना और बार बार दर्द को ताजा ना करना। और हाँ, नफरत को प्यार का दूसरा रूप मत समझो। नफरत भी तुम्हें उसी इंसान से बांध कर रखती है। जब तुम कहते हो कि मैं उससे नफरत करता हूं तो तुम असल में अब भी उसी के असर में हो। बेहतर है कि तुम न्यूट्रल रहो कि वो ऐसा है और मुझे अब आगे बढ़ना है। इस सोच में तुम्हारी ताकत बचेगी। समय भी बड़ा इलाज करता है, लेकिन सिर्फ समय नहीं, तुम्हारा साथ भी जरूरी है। 2-3 महीने तक खुद को उससे दूर रखो। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा के लिए दूरी रखो, बस अपने दिल को संभालने तक का वक्त दो। इस दौरान अपने दिन में अच्छी आदतें जोड़ो, जैसे व्यायाम, ध्यान, पढ़ना या कोई शौक। जब तुम जानबूझकर अपना रूटीन बदलोगे तो तुम्हारा मन भी बदल जाएगा। एक और जरूरी बात, अपने आप से हर दिन थोड़ी बात करो। समझो कि तुम बार बार उसी इंसान की तरफ क्यों लौटते हो। क्या तुम अकेलेपन से डरते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कीमत कम हो गई? इन सवालों के जवाब खुद खोजो। एक छोटी कॉपी रखो और रोज लिखो, आज मुझे उसकी याद क्यों आई, क्या मैं कुछ और कर सकता था। इससे तुम्हें अपने पैटर्न समझ में आएंगे और उन्हें बदलना आसान होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे कोई नहीं समझ पाया, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें खुद को समझना और अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। दूसरों पर छोड़ दोगे तो हमेशा दुख में फंसे रहोगे। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। माँ बाप, दोस्त, कोई भी तुम्हारी पूरी तकलीफ नहीं उठा सकता। मदद जरूर लो, पर आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा। क्या तुम आगे बढ़ोगे या पुराने दुख में अटके रहोगे? छोटे छोटे फैसले लो, उन्हें निभाओ। इसी से आत्मविश्वास लौटता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम पहले से ज्यादा मजबूत और शांत हो गए हो। कभी कभी तुम्हारे मन में यह सवाल जरूर आएगा कि अगर मैं उसे भूल गया तो क्या वो मेरा इंसान नहीं रहा? लेकिन यह सोच सही नहीं है। किसी की याद हमेशा रह सकती है, पर उसकी मौजूदगी का मतलब अलग होता है। मौजूदगी का मतलब यह नहीं कि वो हर वक्त तुम्हारे मन और फैसलों में बना रहे। अगर तुम उसकी याद को बस एक कोने में रख दो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ने दो तो वही तुम्हारे लिए सही रास्ता है। जो पल अच्छा था वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। अब तुम्हारा ध्यान तुम्हारी कहानी, तुम्हारे सपनों और तुम्हारे लक्ष्यों पर होना चाहिए। अगर किसी एक इंसान के कारण तुम अपने बाकी रिश्तों जैसे परिवार, दोस्तों या काम को नजरअंदाज कर रहे हो तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। जब हम एक ही बात या इंसान में उलझ जाते हैं तो जिंदगी के और हिस्से भी बिगड़ने लगते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को संभालो। लोगों के साथ साफ साफ बात करो। अगर तुम्हें थोड़ा समय चाहिए या किसी चीज में मदद चाहिए तो साफ कह दो कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि मैं खुद को संभाल सकूं। जो सच्चे लोग हैं वो तुम्हारी बात समझेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन याद रखो असली काम तुम्हें खुद ही करना होगा। जब तुम थोड़ा मजबूत महसूस करो तब एक छोटा सा काम कर सकते हो अपने मन को क्लोजर देने वाला। जैसे कि एक चिट्ठी लिखो जिसमें तुम अपने सारे भाव निकाल दो। जो कहना है लिख दो, पर उसे भेजो मत। फिर उस चिट्ठी को जला दो या मिट्टी में दबा दो। ये दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, ये सिर्फ अपने मन को ये संकेत देने के लिए है कि अब ये अध्याय खत्म हुआ। इसके बाद भी कभी कभी याद जरूर आएगी, और अब उस याद पर तुम्हारा नियंत्रण होगा, ना कि उस याद पर तुम्हारे जज्बात का। अब बात करते हैं छोटी छोटी जीतों की। हर दिन अपने लिए कोई छोटा लक्ष्य तय करो, जैसे 20 मिनट टहलना या एक पन्ना पढ़ना या कुछ नया सीखना। जब तुम रोज एक छोटा काम पूरा करते हो तो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे तुम्हारा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित होने लगता है और वही तुम्हें पुराने दर्द से बाहर निकालता है। ये सफर कभी कभी अकेला लग सकता है, लेकिन याद रखो तुम अकेले नहीं
हो। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी के जाने का दर्द झेलता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग उसी दर्द में रुक जाते हैं और कुछ लोग उससे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। अब ये तुम्हारे ऊपर है, क्या तुम खुद को पीड़ित बनाकर रुक जाओगे या सीख लेकर आगे बढ़ोगे। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि हर हफ्ते तक इन चीज़ों को अपनाओ, सच्चाई को मानो, थोड़ी दूरी रखो, अपना रोज का रूटीन बनाओ, रोज थोड़ा लिखो और छोटी जीतें हासिल करो। अगर तुम ईमानदारी से ये सब करोगे तो 2-3 महीने में ही तुम्हारा मन और सोच दोनों बदल जाएंगे। लगाओ और दर्द कम हो जाएगा और तुम्हें फिर से लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। एक बात हमेशा याद रखो, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है। किसी एक इंसान के जाने से तुम्हारी कहानी खत्म नहीं होती। जो हुआ उससे सीख लो, पर अपने आने वाले सपनों को किसी और के हवाले मत करो। खुद को सम्मान दो, खुद का ख्याल रखो। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत ज्यादा टूट रहे हो तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करने में शर्म मत करो। ये कमजोरी नहीं, समझदारी की निशानी है।